नमस्ते। 5 जन के लिए मैं हूँ आदित्य। मौका है 54वें फिल्म फेस्टिवल, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का। हम गोवा में और हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी। अनुराग जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि महिला सशक्तिकरण की जब बात होती है तो सरकार बहुत सारे प्रयास कर रही है, चाहे वो संसद में महिलाओं को आरक्षण देने की बात हो। आपने लास्ट ईयर से लास्ट ईयर यंग क्रिएटिव माइंड्स को स्कॉलरशिप देने के लिए चीजें शुरू की थी इफी में। तो क्या जो महिला फिल्म मेकर्स हैं उनको लेकर के आगे आपकी ऐसी कोई योजना है कि उनके लिए कुछ अलग से किया जाए कि फिल्मों में उनको बढ़ावा दिया जाए? देखिए, अगर महिलाओं की ओर देखें तो मोदी जी की सरकार की तो अधिकतर योजनाएं महिलाओं को लाभ पहुंचाने वाली थी। चाहे पक्का मकान हो, शौचालय हो, रसोई गैस का सिलेंडर हो, बिजली का कनेक्शन हो, या दवाई हो, या सिलाई के माध्यम से सेल्फ हेल्प ग्रुप या बाकी सबका उत्थान की बात हो। जहां तक फिल्मों की बात है, नेशनल फिल्म अवार्ड भी वहीदा रहमान जी को मिला, पिछले साल आशा पारिक जी को मिला। ये वो है दादा साहब फाल्के अवार्ड जो सबसे बड़े। यहां पर भी अगर आप देखें कि अपनी कंट्रीब्यूशन के लिए भारतीय सिनेमा में पहला अवार्ड जो हमने अभी शुरू किया तो किसको मिला? माधुरी दीक्षित जी को। तो महिलाओं का सम्मान तो बड़ा है। साथ ही साथ 40 वुमेन फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर यहाँ पे उनके काम को लेकर आए हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यदि हम बात करें भारत की और भारतीयता की, आपने अभी विदेश से जो लोग डायरेक्टर्स हैं या फिल्म मेकर्स हैं उनके लिए काफी एक बड़ी राशि की घोषणा की है। तो आपने कहा जैसे कि आप अभी आप कह रहे थे कि यदि आपका कंटेंट अच्छा है तो उसमें भाषा एक बैरियर नहीं रह जाती। तो भारत की और भारतीयता की बात ज्यादा से ज्यादा फिल्मों में हो, इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से कुछ और नया प्रयास किए जा रहे हैं क्या? देखिए, भारत की धूम तो आज वैसे ही सारी दुनिया में है। G20 हो, चंद्रयान मिशन हो, खेल हो, या फिर अब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हो। लेकिन फिल्म कंटेंट यहाँ पे ज्यादा बने, फिल्म शूटिंग यहाँ पे ज्यादा हो, इसके लिए हम लोग इंसेंटिव ला रहे हैं। $4 मिलियन लगभग 30-32 करोड़ रुपया एक फिल्म बनाने वाले को मिलेगा, और 5% अतिरिक्त इंसेंटिव मिलेगा अगर वो भारत के आसपास को या भारत के कंटेंट को भी उसमें दिखाता है। तो एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र है। मुझे लगता है दुनिया भर के लोग आएंगे, बड़े फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, अभिनेता यहाँ पर आएंगे। इससे रोजगार स्वरोजगार के अवसर भी बनते हैं। तो साथ ही साथ भारत के टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है और भारत के कला, संस्कृति, साहित्य को भी किसी ना किसी रूप में दिखाने का एक अवसर मिलेगा। और दूसरा, जब यहाँ पर आएंगे तो उनको पोस्ट प्रोडक्शन के लिए भी भारत में ही बहुत अच्छे स्टूडियोज मिल जाएंगे, काम करने वाले मिल जाएंगे। और अगर आप फिल्म निर्माण में देखें तो सैकड़ों लोगों की भूमिका होती है, राइटर से लेके स्क्रिप्ट राइटर, डायलॉग राइटर से लेके कैमरामैन, मेकअप आर्टिस्ट, लाइटमैन, ये सब, इन सबको भी रोजगार मिलेगा। वहां से तो लाएंगे नहीं, यहीं पे मिलने वाला है। मेरा एक अंतिम प्रश्न है सर आपसे। ओटीटी को प्रोत्साहन देने की बात है, आपने इस बार ओटीटी के लिए नया अवार्ड भी शुरू किया है। मेरा ये मानना है कि फिल्मों के लिए तो सेंसर बोर्ड जैसी एक व्यवस्था है। कई बार ओटीटी पे बहुत कंटेंट ऐसा होता है, कंट्रोवर्शियल कंटेंट रहता है, उसके लिए सरकार अपने स्तर पे प्रयास कर भी रही है, कहीं हद तक वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो इस तरह के कुछ ऐसी चीजें या कुछ इस तरह का सेंसर बोर्ड या कुछ नई चीजें से कि कंट्रोवर्शियल जो कंटेंट है वो ओटीटी पे ना परोसा जाए, उसके लिए सरकार का क्या आगे? देखिए, सेल्फ रेगुलेशन वाले मोड पे हमने रखा है, और मुझे पूर्ण आशा है कि ओटीटी प्लेयर्स बदलाव लाएंगे। जहां जहां लगता है कि अभद्र भाषा का उपयोग किया जाता है, अश्लीलता है, या ऐसे सीन जो आप को ओटीटी प्लेटफॉर्म पे नहीं दिखाने चाहिए, तो शायद आपको उससे बदलना चाहिए। कई बार नग्नता ना हो, लेकिन अभद्र भाषा या ऐसी भाषा का प्रयोग जिसके कारण आप बहुत कंफर्टेबल फील ना करें परिवार में बैठ के देखने से, उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो जहां नहीं जरूरत है वहां तो बिल्कुल भी नहीं लाना चाहिए। जी, 5 जन से बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत धन्यवाद सर।